नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार का उल्लेख किया है। सामान्य धारणा के अनुसार हम उस व्यक्ति को सत्ता संपन्न व्यक्ति समझते हैं जिसकी समाज में एक उच्च परिस्थिति होती है अथवा दूसरे व्यक्तियों की तुलना में जिसकी शक्ति अधिक होती है। इसके विपरीत वेबर ने स्पष्ट किया कि सत्ता की अवधारणा परिस्थिति तथा शक्ति की अवधारणा से भिन्न है। सत्ता में कुछ ऐसे अधिकारों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्तियों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जाता है। सत्ता की प्रकृति शक्ति से भिन्न होती है, यद्यपि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। शक्ति को परिभाषित करते हुए वेबर लिखते हैं, अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। वेबर का मानना है कि विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न अवसरों पर व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली शक्ति समान प्रकार की नहीं होती। शक्ति को इनके दो प्रमुख रूपों के आधार पर समझा जा सकता है। पहला आपने कहा, शक्ति का एक रूप वह है जिसे कुछ विशेष वस्तुओं पर अधिकार होने के कारण हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तथा पारस्परिक हितों को देखते हुए कुछ दूसरे लोग भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। शक्ति का दूसरा रूप वह है जो व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त संस्था या कानूनों से प्राप्त होती है और इस प्रकार उसे कुछ विशेष आदेश देने का अधिकार सौंपती है। वेबर के अनुसार शक्ति के इस दूसरे रूप को ही सत्ता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि शक्ति का रूप जब संस्थात्मक हो जाता है तब इसी को सत्ता कहा जाता है। सत्ता एक संस्थात्मक शक्ति है। वेबर ने यह निष्कर्ष दिया कि सत्ता एक ऐसी दशा है जिसमें शासक और शासितों के बीच आदेश देने और उनका पालन करने के वैधानिक संबंधों का समावेश होता है। केवल प्रशासन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि किसी भी संगठन या प्रतिष्ठान में संस्था का तात्पर्य उस व्यक्ति की शक्ति से होता है जिसके कानून अधिकार का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में एक मंत्री, न्यायाधीश, जिलाधीश, सेना, जनरल, कॉलेज के प्राचार्य अथवा किसी कॉरपोरेशन के प्रबंधक को मिलने वाली शक्तियों में कानूनी अधिकार का समावेश होने के कारण उसकी शक्ति को सत्ता कहा जाता है। सत्ता की विशेषताएं। सत्ता का तात्पर्य शक्ति के संगठनात्मक रूप से है। सत्ता में वैधानिक अवसरों का समावेश होने के कारण व्यक्तियों को उससे संबंधित आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। सत्ता केवल राजनीतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र से ही संबंधित नहीं होती, बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में सत्ता का एक स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। सत्ता के कारण कुछ लोगों में दूसरे की अपेक्षा योग्यता और कुशलता का होना होता है,
इसका कारण वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण को सत्ता का प्रमुख आधार और स्रोत माना है। सभी समाजों में सत्ता की प्रकृति समान नहीं होती। किसी समाज में इसका रूप वैधानिक होता है तो कहीं परंपरागत तो कहीं चमत्कारिक होता है। सत्ता का रूप चाहे परंपरागत हो या चमत्कारिक, इसके विभिन्न प्रारूप एक दूसरे से घुले मिले होते हैं। सत्ता के रूप में देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला आपने कहा है वैधानिक सत्ता, दूसरा है परंपरागत सत्ता और तीसरा आपने बताया है चमत्कारिक सत्ता। वैधानिक सत्ता वह सत्ता होती है जो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा कुछ लोगों को शक्ति का उपयोग करने का विशेष अधिकार देती है, या जिन लोगों को कानून के द्वारा एक विशेष पद को धारण करने का अधिकार दिया जाता है, उनकी सत्ता को हम वैधानिक सत्ता के नाम से संबोधित करते हैं। नौकरशाही वैधानिक सत्ता का सबसे अच्छा उदाहरण है। वैधानिक सत्ता व्यक्ति को निजी लाभ के लिए अपनी सत्ता का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती। वैधानिक सत्ता का स्रोत स्वयं राज्य के कानून होते हैं। वैधानिक सत्ता प्रमुख रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक संगठनों से संबंधित होती है, लेकिन आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक क्षेत्रों में भी वैधानिक सत्ता का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिर तो आता है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता उस सत्ता को कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति को प्राप्त परंपरा के आधार पर प्राप्त होता है। यह वह सत्ता है जो किसी व्यक्ति को के द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण कुछ विशेष अधिकार सौंपती है। इन अधिकारों के स्रोत राज्य के कानून ना होकर समाज की कुछ परंपराएं होती हैं। इसी कारण इसका नाम परंपरागत सत्ता है। तीसरा और प्रमुख प्रकार मैक्स वेबर ने बताया है चमत्कारिक सत्ता। चमत्कारिक सत्ता वह सत्ता होती है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के चमत्कार करने का पावर होता है। किसी व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं जिस गुणों से व्यक्ति प्रभावित होता है और उनका अनुसरण करना प्रारंभ कर देता है, उसको कहते हैं उसमें कुछ चमत्कार है। जैसे गांधी जी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। गांधी जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिसके पीछे लाखों लोग आंख मीच के चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जिस गुण के कारण वह लोगों को अपना बनाने का कार्य कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं चमत्कारिक सत्ता। तो ये कुछ बात मैक्स वेबर ने सत्ता क्या है और सत्ता के कितने प्रकार हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, इनका उल्लेख आज हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। थैंक यू बच्चों।